नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में दशम भाव से पितृ सुख के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने दशम भाव और दशम भाव से व्यापारी बनने के योगों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पितृ सुख के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पितृ सुख मिलने के योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर दशमेश शुभ ग्रह हो और वह शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को पितृ सुख मिलता है। जैसे कि कन्या लग्न की कुंडली में दशमेश बुध होता है। अगर बुध शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो जातक को पितृ सुख मिलता है। अगर दशमेश गुरु और शुक्र से युक्त हो तो जातक को पितृ सुख मिलता है। जैसे कि तुला लग्न की कुंडली में दशमेश चंद्र बनते हैं। अगर चंद्रमा गुरु या शुक्र से युक्त हो तो जातक को पितृ सुख मिलता है। यदि नवमेश परमोच्च का हो तो जातक को पितृ सुख मिलता है। साथ ही साथ अगर चंद्र कुंडली में केंद्र स्थान में शुक्र हो एवं दशमेश शुभ ग्रह के मध्य में हो तो जातक को पिता का सुख अधिक होता है। अब हम पितृ सुख कम मिलने के योगों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पितृ सुख यानी पिता का सुख मिलता है परंतु कम मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर सूर्य मंगल 10वें या 9वें भाव में हो तो जातक को पिता का सुख सामान्य से कम मिलता है। जैसे कि उदाहरण से किसी भी लग्न की कुंडली ली जाए और 9वें और 10वें भाव में सूर्य मंगल हो तो जातक को सुख कम मिलता है। यदि 7वें भाव में सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक को पितृ सुख कम मिलता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली ली जाए जहाँ पर सूर्य 7वें भाव में तुला राशि में हो और पाप ग्रह के साथ यानी राहु केतु शनि मंगल इन ग्रहों के साथ बैठे हो तो जातक को पिता का सुख कम मिलेगा। 7वें भाव में सूर्य 10वें स्थान में मंगल और 12वें स्थान में राहु हो तो जातक को पिता का सुख कम मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर वृषभ लग्न की कुंडली ली जाए जहाँ पर सूर्य 7वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हो और मंगल 10वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हो और राहु 12वें भाव में मेष राशि में बैठे हो तो यह भी योग पिता के सुखों में कमी लाएगा। अगर चतुर्थेश 6, 8, 12वें भाव में हो तो जातक को पिता का सुख कम मिलता है। जैसे कि तुला लग्न की कुंडली ली जाए जहाँ पे चौथे भाव के मालिक मंगल होते हैं और वहाँ पर मेष राशि होती है। अगर मंगल 6, 8 या 12वें भाव में हो तो जातक को पिता का सुख कम मिलेगा यानी सामान्य से थोड़ा कम मिलेगा। यदि दशमेश रवि मंगल से युक्त हो एवं दशम भाव में दशमेश की शत्रु राशि का ग्रह हो तो जातक के पिता की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यदि मृत्यु नहीं भी हुई हो पर जातक को पिता का सुख बहुत कम मिलता है। जैसे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली ली जाए जहाँ पे दशमेश सूर्य बनते हैं। अगर सूर्य मंगल के साथ कुंडली के किसी भी भाव में हो, उदाहरण जैसे कि तृतीय भाव में हो यानी तीसरे भाव में हो और दशम भाव में शत्रु राशि का ग्रह हो जैसे कि राहु हो तो यह जातक के पिता की शीघ्र मृत्यु का योग बनाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जातक के पिता की मृत्यु हो ही जाएगी, यह बाकी के चीज़ों पर भी निर्भर करता है। अगर इस योग में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो यानी गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो यह योग बहुत हद तक भंग हो जाएगा। फिर भी यह योग का प्रभाव जातक के जीवन में थोड़ा बना ही रहेगा। जैसे कि अगर पिता जीवित हो तो पिता से सामंजस्य बनाने में दिक्कत आएगी, पिता के साथ तालमेल बनाने में दिक्कत आएगी या पिता से दूर भी रहना पड़ सकता है। यानी सरल शब्द में कहा जाए तो पिता के सुख में थोड़ी कमी जरूर आएगी। अब हम जन्म कुंडली में माता के सुखों में
कमी आएगी, ऐसे योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि कर्क राशि में राहु, मंगल और शनि हो तो माता के सुखों में कमी आती है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली ली जाए जहाँ पर राहु, मंगल और शनि कर्क राशि में युति बना रहे हो तो जातक को माता के सुखों में कमी आएगी। यदि चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रह हो तो जातक को माता के सुखों में कमी आती है। जैसे कि उदाहरण से कोई भी कुंडली ली जाए जहाँ पर चौथे स्थान में पाप ग्रह बैठे हो, क्रूर ग्रह बैठे हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, तो जातक को माता के सुखों में कमी आएगी। यदि चतुर्थेश क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या युत हो तो भी जातक को माता के सुखों में कमी आती है। यदि चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो तथा चंद्रमा से चतुर्थ में शनि और राहु हो तो जातक को माता के सुखों में कमी आती है। यदि चंद्रमा की स्थिति और भी पीड़ित हो या चंद्रमा और भी योगों से ग्रासित हो तो जातक की छोटी अवस्था में माता की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि अगर कुंभ लग्न की कुंडली ली जाए जहाँ पर चंद्रमा दशम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हो और शनि और राहु युति बनाकर प्रथम स्थान में बैठे हो तो जातक को माता के सुखों में कमी आएगी। अगर स्थिति और भी खराब हो तो जातक की माता की मृत्यु जातक के बाल्यावस्था में ही हो जाएगी।